संभल, चंदौसी और काशी के बाद अब अलीगढ़ में भी प्राचीन मंदिर मिले हैं। यहां भी मंदिर मुस्लिम मोहल्ले में मिले हैं जो बरसों से बंद पड़े थे। जिन इलाकों में मंदिर है वो जगह कभी हिंदुओं का मोहल्ला हुआ करता था, लेकिन सांप्रदायिक दंगों के बाद हिंदुओं को वहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। एक मंदिर सराय रहमान मोहल्ला में मिला है तो दूसरा सरार मियां मोहल्ला में मिला है। देखिए अलीगढ़ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुस्लिमों के मोहल्लों में मिल रहे हैं प्राचीन मंदिर। हिंदुओं का पलायन, मंदिरों की दुर्दशा। भगवान को अकेला छोड़ा गया या अकेले छोड़ने पर मजबूर किया गया। इन दोनों मंदिरों की हालत देखकर अंदाजा लग गया होगा कि ये मंदिर कितने बरस से सुनसान और वीरान थे। इन मंदिरों से भक्तों ने दूरी बना ली थी। भक्त और भगवान के बीच ये दूरी बन गई थी या बनाई गई थी, इसकी कहानी अनसुलझी है। दोनों मंदिर अलीगढ़ के जिन मोहल्लों में मिले हैं उनके नाम भी जान लीजिए। सराय रहमान मोहल्ला और सराय मियां मोहल्ला नाम से दोनों मोहल्लों की पहचान का पता लग गया होगा कि ये मोहल्ला मुस्लिमों का मोहल्ला है। सबसे पहले सराय मोहल्ला ले चलते हैं, जहां हिंदू संगठन को शिव मंदिर मिला है। इस मंदिर में शिव तो हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं है। मंदिर से नंदी, गणेश जी और पार्वती जी की मूर्ति गायब है। मंदिर के आगे एक शिलालेख लिखा है। शिलालेख पर मंदिर निर्माण की तारीख सन 1875 लिखी है। मंदिर में तो दरवाजा भी गायब था। हिंदू संगठन ने नया दरवाजा लगाया और मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई। मंदिर के आप अंदर जाएं तो यहाँ पर अभी एक शिवलिंग आपको नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर भगवान नंदी की मूर्ति थी और यहाँ पर माँ पार्वती की मूर्ति थी। सामने हनुमान जी भी हुआ करते थे, जो अब यहाँ नहीं है। या तो खंडित हो गए या मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया। दरअसल वाल्मीकि समाज के हिंदू एक वक्त में इस मोहल्ले में रहा करते थे, लेकिन 1978 और 1990 में हुए दंगे के बाद से हिंदुओं का पलायन होता चला गया। अब सराय रहमान मोहल्ले में कोई हिंदू नहीं रहता। ये दंगे हुए तो डर और दहशत की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए, लेकिन मंदिर जो की तो रहा, मूर्तियाँ खंडित हो गई। ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से बेच के गए, पैसा देके पैसा लिया उन्होंने। अच्छा मकान बनाया को यहाँ पे सब लोग हैं, तो जिसको अच्छा पैसा मिला वो बेच के चले गए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दंगे उंगे चक्कर कोई नहीं है। मुस्लिम समाज से जुड़े कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ से खुद ही अपने मकान बेचकर चले गए। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। अलीगढ़ के सराय मियां मोहल्ले से भी ऐसा ही एक मंदिर मिला है, जिसे 100 बरस पुराना बताया जा रहा है। ये मंदिर कई सालों से वीरान पड़ा था। इस इलाके में अब कोई हिंदू नहीं रहता। शायद इसलिए स्थानीय लोगों ने इस जगह को कूड़ा घर बनाने की कोशिश की। यहाँ पर आपको सिर्फ कचरा नजर आएगा, जिसके बीच कई साल पुराना मंदिर, 100-150 साल पुराना मंदिर लोग इसे बताते हैं, जो मिला, जिसका गेट खोला गया, इस पर ताला लगा हुआ था। अगर आप एक बार मंदिर पर अपनी नज़र डालें तो साफ तौर पर ये मंदिर इस चीज़ की गवाही देती है कि कई साल पुराना मंदिर है ये। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है, जो काम किया गया है, ये इतिहास को बयां करता है। पहले इस मोहल्ले में हिंदू रहते थे, लेकिन अब यहाँ एक भी हिंदू नहीं रहता। हिंदू संगठनों का दावा है कि की वजह वहाँ रहने वाले मुसलमान हैं। दुख होता है कि जब भाईचारे वाली बात आती है तो मूर्तियाँ कैसे गायब हो जाती हैं, मंदिर की चोटियाँ कैसे टूट जाती हैं, ये सब कैसे हो जाता है। इस बात पर बहुत दुख होता है। ये हमारी जायज जगह है, उस जगह में हम अपने मंदिर का निर्माण करेंगे, ना इनकी जमीन लेंगे और ना इनको कंचित मात्र अपनी जमीन मंदिर की देंगे। मंदिर से कई मूर्तियाँ भी गायब हैं। पहले लोग पर्व और त्योहार पर इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन स्थानीय मुसलमानों के एतराज के बाद हिंदुओं ने मंदिर में जाना बंद कर दिया, जिसके बाद मंदिर की दुर्दशा बढ़ती गई। आसपास के रहने वाले मुसलमान दावा कर रहे हैं कि यहाँ से हिंदुओं ने पैसे के लालच में पलायन किया है। उनके पलायन के पीछे वो जिम्मेदार नहीं। पलायन की तो कोई कहानी नहीं है। लोग अपनी खुशी से, अभी इससे 2 साल पहले भी यहाँ होली जला करती थी। आज भी 2 साल पहले पलायन की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई डर कर गया, ना ही किसी बेस पर गया। लोगों ने अपनी मर्जी से, खुशी से 10 रुपए का मकान 15 का बिका, वो बेचकर चले गए। मंदिर तो ये जब बंद हुआ है, जब यहाँ के लोग चले गए,
लेकिन यहाँ शादी वगैरह भी, कोई पूजा वगैरह सब होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोगों का यहाँ खाना पीना भी था एक दूसरे से। अलीगढ़ से पहले संभल, चंदौसी, काशी और मुजफ्फरनगर के मुस्लिम मोहल्लों में ऐसे मंदिर मिले हैं जहां या तो कब्जा था या फिर मंदिर बरसों से बंद पड़े थे। अलीगढ़ में जो प्राचीन मंदिर मिले हैं, अब वहां योगी फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि कट्टरपंथियों के दबाव में मंदिर को वीरान न होना पड़े। बहुत जल्द इन मंदिरों में फिर से भगवान की जयकार होगी और घंटियों शंखों की आवाज सुनाई देगी। अलीगढ़ से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए, कानपुर से फतेहपुर तक प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण को चुन चुन कर तहस नहस किया। जिन इलाकों में अवैध कब्जे किए गए थे वहां जमकर बुलडोजर गरजा। कानपुर की मुस्लिम बस्ती में तो बुलडोजर एक्शन पर महापौर और एमएलए के बीच नोकझोंक तक हो गई, मगर कानपुर की महापौर ने हेलमेट पहनकर खुद मोर्चा संभाला और एक एक अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करवाया। वहीं फतेहपुर में भी नूरी जामा मस्जिद के पास फिर बुलडोजर चला। आखिर कैसे प्रशासन के पंजे ने अवैध कब्जों को हटाया, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रकार की अनावश्यक भीड़ न लगाए यहाँ पर। जुमे के दिन कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की मुस्लिम बस्ती बुलडोजर एक्शन से थर्रा उठी। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ने ऐसा प्रहार किया कि जिसके बाद पूरे इलाके में सिर्फ खंडहर मकान और मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। बीते कई सालों से कानपुर के सीसामऊ नाले पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अवैध कब्जा करके रह रहे थे। प्रशासन का आरोप है कि नाले के आसपास अतिक्रमण के जरिए पूरी बस्ती बसा ली गई थी। कई बार प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की अपील की, बावजूद इसके जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने खुद मोर्चा संभाला और भारी सुरक्षा बल के साथ बुलडोजर लेकर सीसामऊ नाले इलाके में पहुंची। महापौर प्रमिला पांडे ने हेलमेट पहना और इसके बाद बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया। ऑर्डर मिलने के साथ ही बुलडोजर ने एक एक करके सीसामऊ नाले पर मौजूद अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को जमींदोज करना शुरू कर दिया। पूरे सीसामऊ की जो मेरा नाला है, शहर का सबसे बड़ा नाला है, उसके ऊपर ये अतिक्रमण है। इसको अतिक्रमण रहित करके और इस पर 4 फुट की बाउंड्री और उसके ऊपर 10 फुट की जाली लगवाएंगे। मुस्लिम बस्ती में बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ जुटने लगी। ऐसे में बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही लोगों को सतर्क कर दिया था। किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ न लगाए यहाँ पर। जहां एक तरफ भारी सुरक्षा बल और महापौर की अगुवाई में बुलडोजर चल रहा था, वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान सीसामऊ की एसपी विधायक नसीम सोलंकी भी मौके पर पहुंची ताकि बुलडोजर कार्रवाई को रोक सके। लेकिन कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने से साफ इनकार कर दिया। और अगर आप ये देखना, अगर मैं ये करूं, यहाँ गिराऊं वहाँ न गिराऊं, तो तत्काल आके मेरे पास ठीक है, आप तुरंत आना। माता जी आपने ये गलत। जहां एक तरफ कानपुर में नगर निगम ने बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया, तो वहीं फतेहपुर के लालौली थाने में मौजूद मगाखेड़ा गांव के कई मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला। कहीं पूरा मकान ही बुलडोजर के जरिए ढहाया गया, तो किसी की घर की बालकनी, तो किसी मकान के अगले हिस्से पर बुलडोजर गरजा। बता दें कि फतेहपुर का ये वही इलाका है जहां कुछ रोज पहले नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर चला था, मगर आज उसी मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मौजूद मगाखेड़ा गांव के मकान और दुकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया, वो भी भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में। दरअसल प्रशासन ने पहले ही फतेहपुर के लालौली थाना इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर लोगों को नोटिस दिया था। कई बार प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने की मुनादी भी की गई, बावजूद इसके लोगों ने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया। लिहाजा प्रशासन पूरे अमले के साथ पहुंचा और इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। एक एक कर मकान दुकान को बुलडोजर के जरिए ढहाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुणे के एक कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ मंदिर मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद पर बयान दिया, बल्कि देश में मौजूद कट्टरपंथियों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। आखिर क्या था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो संदेश जिससे सहम गए कट्टरपंथी? देखिए।
आता काही बाहेरूनही आल्या ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे. संघ प्रमुख मोहन भागवत का इशारा किसकी तरफ है? क्या आरएसएस चीफ अपने बयान में कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं? क्या इस्लामिक कानून शरिया की हिमाकत करने वालों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? दरअसल पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए. इस दौरान मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, मगर इसी बीच मोहन भागवत ने कट्टरपंथियों और उनके शासन से जुड़े कायदे कानूनों पर भी बयान दिया. आता काही बाहेरूनही आल्या ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. बेशक देश संविधान से चलता है और आगे भी संविधान के जरिए ही चलता रहेगा. संविधान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर भी बहस छिड़ गई. यहाँ पर कोई शासन नहीं कर पाएगा. यहाँ पर बाबा साहब के बनाए हुए कानून उनके संविधान पे ही देश चलता है और देश चलता रहेगा. आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की. हमारा भारत देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा. भले ही मोहन भागवत के इस बयान पर मुस्लिम समुदाय की अलग अलग राय हो, मगर ये भी सच है कि आज के दौर में ऐसे कई कट्टरपंथी हैं जो शरिया की मांग कर रहे हैं, शरिया में लिखे कायदे कानून को लागू करने की हिमायत कर रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे. इसकी वजह है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के लिए चल रही तैयारियां. पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, जबकि इस साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. असल में हिंदू तिथि के मुताबिक ये तारीख तय की गई है. अयोध्या में आज सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को लेकर के बैठक की. इसके बाद अयोध्या में चल रहे विकास के प्रोजेक्ट्स का अपडेट लिया और आखिर में मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों पर ध्यान दिया. उन्होंने अयोध्या में योगी ने एक और काम किया. योगी ने श्री राम मंदिर की पवित्र भूमि से सनातन रक्षा का प्लान देश के सामने रखा. योगी हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर हैं और आज उन्होंने बिना लाग लपेट के सनातन धर्म के खिलाफ साजिश करने वालों को चुन चुनकर जवाब दिया. योगी ने काशी, मथुरा